जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत चैप्टर यानी कि परसेंटेज। ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के उपरांत हमने 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो इस पे बेस होते हैं। अब वो बेस चैप्टर करने के लिए, उन चैप्टरों को करने के लिए हमने इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, और जैसे जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे वैसे वैसे उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में कहते हैं इसको परसेंटेज। परसेंटेज। अब देखिए, सबसे पहले यही देख लेते हैं ये प्रतिशत होता क्या है। इसको मैं दो हिस्सों में बांट लेता हूं। एक कहता हूं इसको मैं प्रति, और दूसरा कहता हूं शत। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये प्रति है इसका मतलब होता है 1, और शत का मतलब होता है 100। कहने का मतलब क्या है, जो ये 1 है अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 = 100%। अगर 1 की वैल्यू 100% है तो 2 की वैल्यू होगी 200%, 3 की वैल्यू होगी 300%, 4 की वैल्यू होगी 400%, 5 की वैल्यू होगी 500%, 6 की वैल्यू होगी 600%, और 7 की जो वैल्यू होगी वो होगी 700%, 8 की होगी 800, और 9 का जो मान होगा वो कितना आएगा, 900%। यानी कि हमने क्या सीखा है कि जो वैल्यू दी गई है यहां पे क्या है, 100% 1 के बराबर दिया है। तो क्या सर जी, 1 100% के अगर बराबर है तो क्या 100% भी 1 के बराबर है? देख तो करते हैं। 100% दिया है, जब हमें 100% दिया हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 100% का प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में आएगा 100। क्लियर है? 2 0 से 2 0 कैंसल, तो 1/1 आएगा, और 1/1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 के नीचे कोई वैल्यू का मान्य नहीं होता। क्लियर है? तो इससे हमने क्या सीखा कि जो ये वैल्यू दी गई है ये एक दूसरे के बराबर हैं। अब एक बार 400 का और करके देख लेते हैं। अगर दे दिया जाए 400% कितने के बराबर होगा, तो क्या करूंगा मैं, 400। अगर इसके आगे प्रतिशत लगा तो प्रतिशत हटाऊंगा, बटे में आएगा 100, और 2 0 से 2 0 कैंसल, तो ये कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। बात आई समझ में? ऐसे ऐसे 900 को देख लेते हैं। 900%, जब मैंने 900% का मान आपको दिया तो उस कंडीशन में हमने करना क्या है, 900 और प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में आएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 900 का मान कितना होगा, 9। बात आई समझ में? तो हमने यहां पे क्या सीखा कि जो ये वैल्यू है ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन यहां पे क्या था, 1 200 के है, 2 200 के है, 3 300 के, 4 400 के है। अगर सर जी ये ऐसे दे दिया जाए कि 1/2 का मान क्या होगा, 1/3 का क्या होगा, 1/4 का क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन देता है तो उस कंडीशन में हमने करना क्या है, अगर हमें दिया हो 1/2 का मान, तो ये आएगा हमारा 50% के बराबर है। ठीक है? फिर आता है 1/3। 1/3 को लिखेंगे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% है। इसके बाद हम देखते हैं 2/3 की भी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा मैं। 2/3 का मान होता है 66 सही 2/3%। इसके बाद आता है 1/4। 1/4 होगा 25% के बराबर। इसके बाद आएगा 1/5। 1/5, जो 1/5 आया है वो देखते हैं कितने के बराबर होगा, वो होगा 20% के बराबर। अगर यहां पे आपको दिया जाए
3/5 का मान बताइए, तो वो होगा 60% के बराबर, और 4/5 दे दिया जाए तो वो होगा 80% के बराबर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिर्फ वही करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये पूछे जाएंगे, आपको वैल्यू देगा वो वहां पे। फिर आता है 1/6। 1/6 होता है वो होता है 16 सही 2/3% के बराबर। अगर देखिए 16 सही 2/3% के बराबर। इसके बाद कई बार ये पूछ लेता है कि 5/6 कितने के बराबर होगा, तो ये जो 5/6 दिया गया हमें, ये होगा 83 सही 1/3% के बराबर। 83 सही 1/3% के बराबर। जब हमें 83 से 1/3% का मान दे दिया जाए, क्वेश्चन देगा अगर किसी संख्या में 83 से 1/3% की बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, घटता है या बढ़ता है, तो उस कंडीशन में हमें इसका यूज करेंगे। उसके बाद आता है 1/7। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 14 सही 2/7%। उसके बाद देखेंगे कि सर जी अगर 2/7 दे दिया जाए तो फिर क्या होगी, तो ये होगी 28 सही 4/7% है। सर जी अगर इससे भी आगे दे दिया जाए, अगर 3/7 दे दिया जाए तो क्या होगा, अगर 3/7 के बाद आती है 4/7 दे दिया जाए तो क्या होगा, तो ये भी हम दोनों लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये पेपर में बाद में काम आने वाली है। जब पेपर में हमारे काम आएंगी तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है। जब 3/7 दे दिया जाता है तो उस टाइम पे जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 42 सही 6/7%। और जब आपको 4/7 का मान दे दिया जाता है तो वो होगा आपका 57 सही 1/7% के बराबर। अगर यहीं पे आपको 5/7 दे दिया जाए, कितना 5/7, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी हमारे मन में क्वेश्चन आता है, तो ये आएगी 71 सही 3/7% है। कहने का मतलब क्या है कि सर जी आपने इसमें तो इनको करवा दिया, लेकिन बाकी क्वेश्चन में क्यों नहीं करवाया, बाकी जो की है उसमें इसलिए नहीं करवाया हमने क्योंकि वो वैल्यू पूछी नहीं जाती इतनी। ये क्या है, दैनिक यूज में या भाई जो एग्जामिनर एग्जाम बनाता है वो इन वैल्यू का प्रयोग करता है, इसलिए मैंने ये आपको करवा दी। क्लियर है। और कई बार 6/7 भी पूछ लेता है। अगर 6/7 पूछे तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 6/7 पूछे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। कई बार ये भी पूछ लेता है 85 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 6/7 होगी 85 सही 6/7%। बात आई समझ में, 85 सही 6/7%। इसके बाद आता है 1/8। 1/8 होता है वो होता है 12 सही 1/2% के बराबर। 1/8 कितने के बराबर होगा, 12 सही 2/8% है। अगर आपको दे दिया जाए 3/8, बताइए सर जी कितना, 3/8। 3/8 होगा वो होगा हमारा 37 सही 1/2% के बराबर। इसके बाद दे दिया जाता है कि सर जी अगर 5/8 दे दिया जाए तो क्या होगा, 5/8 है। अगर 5/8 दे दिया जाए तो वो होगा हमारा 62 सही 1/2% है। इसके बाद कहते हैं सर जी अगर 7/8 दे दिया जाए तो क्या होगा, 7/8 दे दिया जाए। जब हमें 7/8 का मान दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, 87 सही 1/2% होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है 37 से 1/2, 62 से 1/2, 87 से 1/2, ये पूछी जाती है कहां पे, क्वेश्चनों में, एग्जाम में। एग्जामिनर क्या कहेगा, अगर इनकी वैल्यू दे देगा, कभी घटा देगा, कभी बढ़ा देगा, कभी किसी को कैसे भी कर देगा, राम की आय श्याम की आय से 87 सही 1/2% अधिक है। फिर कहेगा श्याम की आय राम की आय से कितने कम, यानी कि इनका उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा, प्रतिशत चैप्टर में ही मिलेगा। उसके बाद हमें लॉस प्रॉफिट में भी इसका प्रयोग करना है, SICI में भी इसका प्रयोग होता है। उनमें हम क्या है इसका प्रयोग करते जाएंगे और सुनते जाएंगे और फिर कोशिश भी करेंगे इसी तरीके से निकालने की। इसके बाद की जो आती है वो आएगी 1/9।
9। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 11 सही 1/9%। क्या होगी? 11 सही 1/9%। उसके बाद आती है 2/11 9, सॉरी भाई, क्या आएगी? 2/9। जब हमें 2/9 दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2/9 होगा तो वो होगा हमारा 22 सही 2/9%। उसके बाद आती है सर जी अगर 3/9 दे दे तो वो निकाल ही लेंगे हम। उसके बाद आती है 4/9, 4/9 यह आएगी 44 सही 4/9%। उसके बाद अगर दे दे सर जी 5/9, 5/9 अगर देगा तो यह आएगी हमारी 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%। अगर 7 दे दे तो देखिए यहां पे ये आई कैसे वैल्यू है ये और देख लेते हैं। हमने देखना है कि 2/9 दिया, हमें क्या दिया है? 2/9। जब हमें 2/9 दिया तो हमने देखना है कि नीचे क्या है? 9 है। और हमें पता है कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 सही 1/9%। तो जब हमें ये कंडीशन दे दी जाती है तो 1/9 का मान अगर 11 से 1/9 है और 2 का पूछा है तो मैं इसको कितने से गुणा करवा दूंगा? 2 से। जब मैं इसकी 2 से गुणा करवाता हूं तो 11 की 2 से गुणा करवाया कितना आया? 22। 1 की 2 से गुणा करवाया कितना आया? 2/9। और बेस आपको पता ही है सेम रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको अपने तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको वैल्यू सिर्फ 1/9 का पता हो और बाकी निकालनी हो। उसके बाद आता है 1/10। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू होती है 10%। और पूछ दे भाई 3/10 तो कितनी होगी? 30%। और उसके बाद जो कुछ भी पूछे उसी से गुणा करवाते चले जाएंगे, ये बता ही दिया क्योंकि 1/10 का मान ये है। 3 का पूछे तो 30, 4 का पूछे तो 40, 5 का पूछे तो 50, 7/10 पूछे तो 70 और 9/10 पूछे तो अगर दे दे 9/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी तो कितना आएगा? 90%। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा 1/11। 1/11 1/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11%। क्या होती है? 9 सही 1/11%। अगर 2/11 दे दे सर जी फिर क्या होगा? 2/11। अब वही तरीका, इसकी एक बार 2 से गुणा करवाइए कितना आएगा? 18 आएगा सर जी। 1 की 2 के साथ गुणा करवाइए 2 आएगा, बेस सेम रहेगा प्रतिशत। और पूछे 2/11 पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है 3/11। तो 3/11 को करके देख लेते हैं हम। 3/11 किसके साथ गुणा करवानी है? 9 के साथ। 9 तिया 27, ऊपर 1 के साथ 3/9%। आगे देगा कितना? 4/11 दे दे भाई। 4/11 कितना होगा? तो उस कंडीशन में भी क्या करना है? इसके साथ गुणा करवाने 4 में 36, 4/9% है। यानी कि जो पूछे उसी से गुणा करवाते चले जाना हमने। क्लियर है? ये 4/11 का हो गया, ये 3/11 का हो गया, ये किसका हो गया? 2/11 का हो गया। उसके बाद आता है 1/12। 1/12 तो जो 1/12 दिया गया है इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है ये होती है 8 सही 1/3%। क्लियर है? 1/12 के बाद चलेंगे। अगर पूछ ले सर जी 4/12 कितना? 5/12 कर लेते हैं सर जी। 5/12 दे देता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हमें सीखा है 1/12 का मान अगर ये है ऊपर 5 है तो 5 गुणा कर दूंगा। 8 की 5 से गुणा करवाइए कितना हुआ? 8×5 40, ऊपर कितना आया? 5/3%। क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ये शेषफल आता है ऊपर। जब हम किसी भी मिश्रित भिन्न को सोल्व करते हैं हमें पता होता है कि ऊपर वाला होता है ये होता है शेषफल, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा और नीचे होता भाजक। तो दोबारा से इसको इससे भाग देंगे, दोबारा को इससे भाग दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त हुआ तो ये क्या होगा? 40 + 5/3। अब इसको इससे भाग दूंगा तो इसका जो 5/3 का मान होगा वो आएगा 1 सही 2/3। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा? 40 + 1 सही 2/3 तो क्या आएगा? 41 सही 2/3%।
क्लियर है। उसके बाद चलते हैं 1/13 पे। 1/13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 सही 9/13%। उसके बाद चलते हैं 1/14 पे। कहां पे? 1/14 पे। 1/1/14 का जब मान दिया होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ये सुनिए। 1/7 हमें पता है तो क्या आएगा ये आएगा 7 सही 1/7%। क्लियर है। अगर पूछा जाए 3/3/14 का निकालो सर जी, तो क्या करूंगा? 7 या 21, 3 एकम 3 बटे में क्या होगा? बेस कितना है? 7, तो क्या आएगा? 21 सही 3/7%। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं 1/15 पे। 1/15 की जो वैल्यू दी होती है 1/15 की वो आएगी हमारी 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। अगर प्रतिशत वैल्यू पूछे, अगर यहीं पे पूछ ले कि सर जी 2/15 की कितनी होगी, 2/15 की, तो हमने गुणा किससे करनी है? एक बार 6 से गुणा किया तो कितना आया? 12। क्लियर। ऊपर वाले से गुणा करेंगे कितना आया? 2 दूनी 4/3। अब हमें पता है इसका मान क्या लिख सकता हूं मैं? 4/3 का। 4/3 का जो मान है वो लिख सकता हूं मैं। 4/3 का मान क्या लिख सकता हूं मैं? किसका? 4/3 का मान लिख सकता हूं मैं 1 सही 1/3। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा हमें 12 प्लस 1 सही 1/3 और आगे क्या आएगा? 13 सही 1/3%। किसका मान हो जाएगा ये? 13 सही 1/3%। किसका मान हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2/5 का, 2/5 का, 15 का, सॉरी 2/15 का, 2/15 का। क्यों? क्योंकि 1/15 मान हमें पता है 6 से 2/3 है। उसके बाद चलते हैं आगे करने 1/16। 1/16 का जब आपसे मान पूछा जाए तो उसमें उसका मान होता है 6 सही 1/4%। क्लियर है। उसके बाद करेंगे 1/20। 1/20 का मान होता 5% और उसके बाद आएगा 1/25 और 1/25 का मान होता 4%। ठीक है। अब तक हमने जो क्लास में किया है वो हमने संख्याओं के बारे में प्रतिशत वैल्यू को कन्वर्ट किया किसके अंदर, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट करके देखा है। यानी कि हमने क्या देखा, भिन्नों को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या वैल्यू आती है। अब देखिए आगे आगे सभी सीखेंगे, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। नेक्स्ट पे देखिए आगे आता है। ये तो था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आपको ये आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है। देखिए क्या होगा, ये सब याद रखना है हमने। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की कितनी होती है, 4 की कितनी होती है, 5 की कितनी होती है, 6 की कितनी होती है, ऐसे ऐसे फिर देखना है 1/2 की। जो ये मैंने सारणी लिखवाई आपको, ये आपने क्या करनी है, याद रखनी है, अपनी कॉपी में नोट करनी है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरे मैथ में होगा हमारा, बार बार प्रयोग करेंगे। तो इस सारणी को अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लें और साथ ही साथ इसको याद भी करें। और याद करने के बाद आगे देखिए पूरे का पूरा करेंगे। अब करते हैं भाई प्रतिशत का आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। अब सुनिए क्या है, अगर मान लीजिए आपको दिया 20%, कितना दिया है 20%, और 20% दिया है और आपको कह दे कि भिन्न में चेंज करो। अब जब किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगा है और उसको भिन्न में चेंज करना है, यानी कि उसका प्रतिशत हटाना है, तो मैं करूंगा बटे में 100। 20 एकम 20, 20 पंजा 100, तो इसका मान कितना आएगा 1/5। इसकी क्या आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी। लेकिन सीखना क्या है, यहां पे हमने सीखना जब प्रतिशत लगाना हो, प्रतिशत लगाना हो, प्रतिशत लगाना है तो मतलब कितना करना है, गुणा में 100। और जब प्रतिशत हटाना हो, प्रतिशत हटाना हो, प्रतिशत हटाने के लिए करेंगे भाग में 100, यानी कि बट्टा में 100। प्रतिशत लगाना मतलब गुणा में 100, प्रतिशत हटाना मतलब बट्टा में 100। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब ये दिया था, अब इसी में देख लेते हैं। 1/5 को प्रतिशत में बदलूंगा तो क्या करूंगा, गुणा में 100। 5 एकम 5, 20 पंजा 100,
तो ये 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के बराबर हो गया। क्लियर है? और यही मैंने आपको कुछ देर पहले सिखाया भी था। अब देखिए क्या मैंने यही वैल्यू लिख रखी है। अब देखिए 1 किसका मान पूछा है? 1/5 का। 1/5 का देखते हैं। 1/5 20% के बराबर ही लिखा है, वहां पे भी कितना लिखा है? 1/5 20% के बराबर ही लिखा है। तो यानी कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और बड़े आराम से कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। क्लियर ये बातें? अब देखिए एक वैल्यू और ले लेता हूं। अगर हमें दे दिया जाता है कि 25% को भिन्न में बदलो, तो 25% को जो भिन्न में बदलूंगा तो ये आएगा 1/4। जो ये नीचे वाला होता है ना, ये होता है रियल वैल्यू। क्या होती है? रियल या टोटल वैल्यू। रियल या टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू। क्लियर है? और जो ये ऊपर वाला होता है ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट कहने का मतलब क्या है? जो ये नीचे वाली ये रियल वैल्यू होगी, ऊपर वाला होगा परसेंटेज रिजल्ट होगा। यानी कि अगर आपको दे दिया जाए कि इस क्वेश्चन में कि 25% का मान कितना है, तो जब हमें ये दे दिया जाता है कि 25% का मान निकालना है, तो इस क्वेश्चन में जो 25% का मान होगा वो होगा हमारा 1। क्या होगा? 1। और जो ये 4 होगा ये कितने के बराबर होगा? ये 100% के बराबर होगा। कितने के? 100% के। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने सीखना है। यानी कि जो ये नीचे वाला है ये अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। और ऊपर वाला होता है वो होता है परसेंटेज रिजल्ट। यानी कि 25 दिया हो तो 25 का रिजल्ट आएगा, 1 दिया हो तो 1 का, और 205% दिया है तो ऊपर वाला क्या होता है? 205% का मान होता है। इसके बाद देखिए ये तो था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें। अगर क्वेश्चन आपको कुछ अलग तरीके से दे दे और कह दे कि ऐसे दे दे कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज कीजिए और भिन्न को प्रतिशत में चेंज कीजिए। जब हम भिन्न में चेंज करते हैं, एक बार देखिए किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करो, भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो। जब हमें भिन्न में बदलने के लिए दे तो उस कंडीशन में हमने करना क्या है? सुनिए, अगर आपको मान दिया है, देख लीजिए 16 सही 2/3%, ये मान दे दे तो इसकी तो वैल्यू सर जी हमने पढ़ रखी है। क्या? 16 × 48 और 2 50, 50/3। इसका प्रतिशत लगा तो बट्टे में क्या कर दूंगा? 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/6। और ये मैं आपको करवा भी चुका हूं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 116 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए, अगर जब हमें ऐसा क्वेश्चन बड़ी दे देता है तो क्या करेंगे? इसके साथ गुणा, ये लंबा हो जाएगा। उस कंडीशन में हमने करना क्या है? सिर्फ 2 चीजें देखनी है कि नीचे क्या दिया है। क्या दिया है? 16 से 2/3 और 16 से 116 से 2/3। तो क्या मैं 116 से 2/3 को ऐसे लिख सकता हूं? 100% प्लस 16 से ही 2/3%। अब हमें पता है 100% का जो मान होता है वो होता है 1, और 16 से ही 2/3% का जो मान होता है वो होता है 1/6, और ये प्लस का निशान बीच में है। तो इसको क्या करूंगा? 6 कम 6 1 7। जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा? 7/6। तो हमारा क्वेश्चन जल्दी निकलने का काम करेगा। क्वेश्चन का बात आई समझ में? तो क्या आ जाएगा? 7/6। अगर ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे दे दे 514 सही, क्वेश्चन दे दे आपको 514 सही 2/7% को भिन्न में चेंज कीजिए। एक तरीका क्या है? इसके साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर बटे में करेंगे, फिर करते रहेंगे, फिर गुणा जोड़ घटा काट पीट के आंसर सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी। लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जल्दी कैसे करें। तो जल्दी करने के लिए हमने करना क्या होगा? वही इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। हमें पता है 500 को क्या लिख सकता हूं मैं? 514 को 500%। कैसे लिख सकता हूं? 500% प्लस 14 सही 2/7%। 500% का मान जो होगा हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा, और प्लस में
14 से ही 2/7% का जो मान आएगा वो आएगा 1/7। क्या आएगा? 1/7। क्लियर है? अब देखिए, अब ये क्या बन गया हमारे पास? 5 से ही 1/7। और जब इसका सॉल्यूशन करूंगा, किसी मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज करूंगा, तो क्या करते हैं? इसके साथ गुणा करते हैं और फिर क्या करते हैं? इसके साथ गुणा करते हैं और फिर क्या करते हैं? गुणा करने के बाद ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 सही 1/7। तो 7 पंजा 35 और 1 36। तो इसका जो आंसर रहने वाला हमारा वो क्या रहेगा? 36/7। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? हम क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से, बड़ी आसानी से करने का काम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जब दिए हो। अब ऐसे आगे देखिए, अगर आगे दे दिया जाए, ऐसे ही कुछ थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब देखिए, ये तो था छोटा छोटा। अब आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, लिखता हूं मैं क्वेश्चन, आपको दे दे 911 सही 1/9%। और चेंज में किस में करना है? चेंज इनटू फ्रैक्शन। किस में? फ्रैक्शन। प्रतिशत दे दे और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सुनिए, 911 दिया है। अब हमें पता है इसको 900 प्लस ऐसे लिखूंगा मैं, और फिर 9 का क्या हो जाएगा? सीधा 900 का मान कितना हो जाएगा? 9। जो आपने करना है ना जैसे तरीके से, वो बता रहा हूं। अब मैं बेसिक समझा चुका हूं, अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ। मुझे पता है 911 होगा 900 प्लस 11 से 1/2। तो 900% का जो मान होगा वो होगा 9। 11 से 1/9% का मान होगा 1/9। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? नीम 81 और 1 82/9। तो हम इसको सीधा निकालने का काम करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम करते रहे, गुणा करते रहे। अब ये जो तरीका है कि इसके साथ गुणा करो, फिर इसमें प्लस करो, फिर प्रतिशत जहां पे लगा है उसको प्रतिशत के नाम का बटे में 100 करो, फिर काटो, फिर आंसर निकालो, उसमें थोड़ा दिक्कत होती है हमें। क्लियर है? तो हमने करना क्या है? ऐसे ही करना है जैसे इसने दे रखा, हम जो तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे दिया क्या है हमें। आगे मान लीजिए एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन करके देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और करेंगे भाई। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 1309 सही 1/11%। वैसे देगा नहीं इतनी बड़ी वैल्यू, लेकिन हम सॉल्यूशन कर कुछ कोशिश करेंगे। हमें पता है 1300 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और 1300 का मान कितना होगा? 13। 9 से 1/11 मान कितना होगा? 9 से 1/11 का मान हमें पता है। 9 से 1/11 का मान होगा वो होगा हमारा 1/11। कितना होगा? 1/11। अब देखिए, अब करना क्या है? अब हमें मिश्रित भिन्न को चेंज करना है। अब देखिए, 13 एकम 11 तिया 33, ऐसल पाई 3, 11 कम 11 और 3 14, 143 आ गया। प्लस 1 करना है, प्लस 1 कितना आएगा? 144। 144 सही बटे में क्या आएगा? 11। 144/11 का जो मान आएगा वो क्या आएगा हमारा? 1309 सही 1/11%। क्लियर है? इतना करने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें वैल्यू अगर ऐसी दे दी जाए, अब मान लीजिए कई बार वैल्यू ऐसे भी देगा कि ये क्या था? प्रतिशत को हमने भिन्न में चेंज किया था। अब हम करते हैं भिन्न को प्रतिशत में चेंज। किस में करते हैं? भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं कि प्रतिशत में बदलो भाई। क्या आएगा? प्रतिशत में बदलो। जब प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो कैसे करना है ये सुनिए। प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। जब हमें प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो उस कंडीशन में हमने करना क्या है ये सुनिए। अब दे दिया जाए आपको कि 1/2, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत में बदलो। हमें पता है इसके गुणा में 100 करेंगे तो मान कितना प्राप्त होगा हमें? 50%। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 3/2 को ज्ञात करो। अब हम क्या करेंगे? इसकी गुणा में 100 करेंगे फिर निकालेंगे। तो इसको सीधा ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमें पता है 1/2 का जो मान हमें दिया गया है, 1/2 का जो मान हमें दिया गया है
वो कितना दिया है, 1/2 का मान दिया 50%। कितना दिया है, 50%। लेकिन 1/2 का 50 दिया है, ऊपर कितना है, 3 है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 150%। यानी कि जल्दी निकलेगा। इसमें बिल्कुल आसान लग रहा है आपको। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1/6 को प्रतिशत में बदलो, 1/6 का मान आएगा 16 से ही 2/3%। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि 2/6 को प्रतिशत में बदलो, अब हमें पता है 1/6 का मान कितना आ रहा हमारा, 1/6 का मान आया हुआ हमारा 16 से ही 2/3, तो इसके गुणा करूंगा 16 दूनी 32, प्लस ऊपर वाले के साथ गुणा करूंगा 2 दूनी 4/3%। लेकिन क्या ये सही है, नहीं सर जी ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमें पता है कि कंडीशन क्या दी गई है, ये जो है ऊपर वाला ये हमेशा इससे छोटा होता है, नीचे वाले से छोटा होता है, तो इसको दोबारा से भाग करूंगा तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी हमारी, 32। दिखाई दे रहा है ये कलर, नहीं दे रहा, क्या बनेगी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 32 प्लस 4/3%, और ये प्रतिशत इसके आगे भी लगेगा। क्लियर है, लगा लेना। दोबारा से करते हैं इसको, एक बार लिख लेता हूं मैं अच्छे तरीके से। तो इसको भी क्या लिखूंगा मैं, 32% प्लस 4/3। अब इसको इससे भाग दीजिए, जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा हमें, 32% प्लस 1 सही 1/3%, यह रिजल्ट प्राप्त होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 32 और 1 33 सही 1/3%। क्लियर है। लेकिन अब हम इतनी राम कहानी जब पढ़ रहे हैं तो हम इसको सीधा भी कर सकते थे। कैसे, वो और सुनिए, सीधा कैसे कर सकते थे। क्या दिया है, 2/6, इसको इससे काटो, कितना आया, 1/3, और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 33 से ही 1/3%। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इसको उस तरफ लेके गया, फिर इस साइड लेके आया, बता दिया है दोनों, आपने दोनों को याद रखना है। आगे देखिए, ये तो थे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, आगे आगे बहुत बड़े देगा वो। ऐसे देते भाई 9/11 को बदलो 2/11 को, उस कंडीशन में क्या होती है, बिल्कुल आसानी से हम देखते हैं, टीचर है बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं। आप लोग सोचते हैं हम क्यों नहीं निकाल पाते, उसका एक रीजन है, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रखा। हो सकता है आप लोगों में से किसी को आता भी हो, तो वो भी कोशिश करे कि जो मैं बता रहा हूं क्या वो ठीक है, ठीक है, और वो ठीक होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं वो सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते चले जाएं भविष्य को सिक्योर करने के लिए। आगे देखिए बेटा, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, अब देखिए थोड़ा बड़ा चलता हूं मैं, बड़ी इक्वेशन पे चलता हूं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 11/5 को प्रतिशत में बदलो, तो ऐसी कंडीशन में एक तरीका तो सीधा ऐसा ही है, क्या है सर जी, कि हम गुणा में 100 करके काट सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में एक कंडीशन और देख लेनी, हमने ऐसा देख लेना है कि जो ये 5 दिया गया नीचे, इसकी टेबल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, जो 5 तिये 15, जो 5 दूनी 10 दिया है वो क्या होगा, 11 के आसपास होगा। तो मैं क्या 11 को ऐसे लिख सकता हूं, 10 प्लस 1/5 लिख सकता हूं। जब ऐसा लिखा तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा हमें, 10/5 प्लस 1/5। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का मान हमें पता है कितना होता है, 200%, प्लस 1/5 का मान हमें पता होता है कितना होता है, 20%। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमें, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो कितना होगा, 220%। अब आप कहोगे सर ये तो वैसे ही कर लेते हम, वैसे भी आसान था। वैसे आसान था, लेकिन दिक्कत क्या है वो सुनिए। अगर आपको ऐसे दे दे कि 37/6, अब जब इसको गुणा करेंगे हमें देखना क्या है, इसकी टेबल पढ़नी है। इसकी टेबल पढ़ी तो छिकू छिकू 36, छिकू छिकू 36, तो इसका क्या लिख सकता हूं मैं, 36 प्लस 1/7। अब देखिए, सॉरी 6 आएगा नीचे, क्या दिया है 6।
अब देखिए जो 6 आया है, पहले तो इसको पूरा कीजिए, बाय 6 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 36/6 प्लस 1/6। इसको इससे काटो, छिको छिको 36, ये कितना आएगा 6 का मान, 6 का मान मैं आपको बता चुका हूं 600%, प्लस 1/6 का मान आएगा 16 सही 2/3%। तो सीधा आंसर क्या होगा हमारा 616 सही 2/3%। क्लियर है या नहीं आया समझ में, क्लियर हुई बातें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं क्या कर रहा था, आपको बेस समझा रहा था, आपने ऐसे नहीं करना क्वेश्चन को, आप कैसे करोगे वो सुनिए। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 50/7, क्वेश्चन दिया आपको 50/7, तो आपको पता है कि 7 7 का मान 700%, सीधा लिखोगे आप लोग, प्लस 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 714 सही 2/7% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, सर जी ये तो प्लस वाला है, अगर ऐसी कंडीशन में माइनस वाला आ जाए, यानी कि मान लीजिए जहां पे ये 50/7 था, ये आ जाए 48/7, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और करके देखते हैं। क्यों, पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ सकता है। जब हमें ऐसा दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी वही टेबल पढ़ेंगे। हमने टेबल पढ़ा 7 7 49, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, बाद में भूल ना जाओ। अब देखिए 7 7 49, इसको क्या लिख सकता हूं, 49 माइनस 1/7। अब देखिए अब आगे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 49/7 माइनस 1/7। 7 से काटा, 7 7 49, 7 का मान कितना है, ये कितने पे कटा, 7 पे, 7 का मान आया 700%, कितना प्राप्त हुआ 700, माइनस 1/7 का मान होता 14 सही 2/7%। अगर यहाँ पे माइनस छोटा देता है तो इसमें से माइनस कर देंगे। अब लेकिन माइनस कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि सर जी अब ये 700 हो गया, अब इसके सही बटे तोड़ेंगे फिर करेंगे। इसको ऐसे न करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं, और मैं कह दूं भी 5 में से अगर 2 चला गया तो कितना आएगा, आप कहोगे सर जी 3 रुपए, यही कहोगे। अब मैं कह दूं 5 में से 2.1 घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर जी 2.9। क्लियर है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमने यहां से सीखा क्या है कि जब यहां पे 2 पॉइंट यानी कि 2 में कुछ भी प्लस करते हैं तो ये जो फ्रंट वाली वैल्यू है ये घट के कम हो जाती है और इस साइड स्टार्ट हो जाती है। तो वही बात क्या है, क्यों, क्योंकि ये 2 से तो ज्यादा है और 3 से क्या है, कम है। कौन, ये क्या है 2.1 जो है ये क्या है 2 से ज्यादा, 2 से तो ज्यादा है और 3 से क्या है, 3 से कम है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जहां पे 3 आना चाहिए था, एक वैल्यू घट रही है, तो उस कंडीशन में हम यहां पे ऐसे ही करेंगे। जो ये 14 हमें दिया गया है तो ये क्या होगा, ये 14 से 2/7 जो दिया है ये क्या है 14 से तो ज्यादा है लेकिन 15 से कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे 14 न घटा के 15 को घटाएंगे। अगर देखिए 700 में से 15 गया तो आया आपका 685, ठीक है। अब इसका 14 का सिस्टम खत्म। अब बात रहती 2/7 को कैसे घटाएं, जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले में से घटा देंगे। ऊपर कितना है 2 है, नीचे कितना 7, तो क्या जाएगा 5/7%। तो इसका आंसर हम ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चे समझ आया, समझ आया तो आगे देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका ऐसा ऐसा। जब हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे करते रहेंगे। तो दिक्कत क्या आती है इनमें, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है माइनस वाले में। देखिए क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, देखिए क्वेश्चन देता हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन हो, अब दे दिया जाए आपको 17/9, हमें पता है ये 9 की टेबल के आसपास है सर जी, है 9 दूनी 18, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 18 - 1/9।
लेकिन गुरुदेव इसको फिर आ जाएगा 8/18/9 -1/9 लिख लिया। क्या करूंगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 2 का मान कितना होता है सर जी, हमें पता है कितना, 200% होता है। लेकिन 1/9 का मान कितना होता है, 11 से ही 1/9% होता है। बिल्कुल राइट है, आप भी अच्छे से निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, ये जो 11 से 1/9 है, ये 11 से ज्यादा है और 12 से कम है, तो 11 की जगह कितना घटाऊंगा, यहाँ पे 12 है, तो 12 घटाया तो कितना आया 188, और ऊपर वाले में से नीचे, ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा दूंगा, कितना आया 8/9%। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे निकालने की कोशिश करें, नहीं तो बाकी भाई आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चन आपके सामने है और दिए हुए हैं, गुणा वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए प्रतिशत का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब देखो बिल्कुल मेन बात बताता हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम इनके बाद, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में करवा चुका हूँ, वैल्यू सिखा दी आपको कैसे आई कैसे नहीं, आगे कैसे करना है, और यही आगे सीखते जाएंगे। अगर आपको मान दे दिया जाए, मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी जाए 20%, तो इसमें हमने सबसे अहम सीखने की बात क्या है, 20% को 1/5 लिखेंगे, और जो नीचे वाला होता है ये होती है रियल या टोटल। क्या होती है, रियल या टोटल, और इसको कहते हैं प्रतिशत रिजल्ट है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या चलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा परसेंटेज चलेगा। क्लियर है। अब देखिए ये चेंज होता जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये इसी चैप्टर में यूज होगा, आगे भी यूज होगा। जब हम लॉस प्रॉफिट में जाएंगे तो नीचे वाला हो जाएगा हमारा सीपी, ऊपर वाला हो जाएगा लॉस प्रॉफिट। अब जब हम इसको SICI में जाएंगे, ये नीचे वाला हो जाएगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला हो जाएगा SICI। मान बातें समझ रहे हो। और आगे देखिए कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे होंगे। क्वेश्चन नहीं आए, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए होंगे। देख लेते हैं एक बार। ये बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद हम दिए नहीं है तो खुद ही कर लेते हैं भाई। देखिए अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं हमें, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये सुनिए। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, अगर किसी संख्या में से को, अगर किसी संख्या का में उसी संख्या का कुछ जोड़ दिया जाए, प्रतिशत जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में करेंगे हम कल की क्लास में। तो कल की जो क्लास होगी, आज मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, कल की क्लास में करेंगे हम परसेंटेज की क्या करेंगे, प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।